नमस्कार दोस्तों, नमस्कार 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 नमस्कार। आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल के बारे में। जब भी आप कभी तैयारी करवाने जा रहे हैं सैनिक स्कूल की, तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। चाहे आप स्कूल में तैयारी करवा रहे हैं, किसी एकेडमी में तैयारी करवा रहे हैं, किसी कोचिंग सेंटर में तैयारी करवा रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है आप कहीं पे भी तैयारी करवा रहे हैं, तो आपको अपने बच्चे को तैयारी करवाने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूं। अगर आपके मन में सैनिक स्कूल से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं तो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये तीन चीजें आपको मुझे मैसेज करना है और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा कि एज के अकॉर्डिंगली 2021 में आपका बच्चा कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं। और पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले। 20 अक्टूबर को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं। 18 दिसंबर सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 15 जनवरी के बाद आपका एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म में कोई गड़बड़ी होगी, कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो 20 से 25 दिसंबर के बीच में आप बदलाव कर सकते हैं। और 7 फरवरी को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। रिजल्ट की बात करें तो 10 मार्च तक रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। फॉर्म भरने का जो मोड है वो ऑनलाइन है, यानी कोई भी बच्चा ऑनलाइन जाकर के क्लास 6 या क्लास 9 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। तो अब हम लोग चलते हैं कि जब भी आप कभी भी सैनिक स्कूल की तैयारी करवा रहे हैं, एडमिशन करवा रहे हैं, तो आपको क्या क्या चेक करना है। चाहे आप किसी एकेडमी में तैयारी करवा रहे हैं, किसी कोचिंग सेंटर में, स्कूल में तैयारी करवा रहे हैं, तो जब भी आप जाते हैं वहां पे देखिए, कई बार क्या होता है कि कोचिंग सेंटर वाले, एकेडमी वाले, स्कूल वाले आपको सिर्फ सब कुछ पॉजिटिव बताते हैं, सब कुछ पॉजिटिव कि रिजल्ट बहुत अच्छा है, हम आपके रिजल्ट की गारंटी लेते हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, खाना बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप किसी भी स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, एकेडमी में एडमिशन करवाते हैं, आपको अगर कोई भी एकेडमी वाला सिर्फ पॉजिटिव साइड दिखा रहा है तो मान के चलिए कि गड़बड़ है। कोई भी अच्छी एकेडमी होगी, कोई भी अच्छा स्कूल होगा, मैं रोज लाइव आता हूं, हमेशा पेरेंट्स को पॉजिटिव साइड भी बताता हूं, नेगेटिव साइड भी बताता हूं। अब कई बार क्या होता है, कुछ पेरेंट्स सिर्फ 2 महीने की तैयारी करवाते हैं, 3 महीने की तैयारी करवाते हैं, तो हमेशा मैं उनको नेगेटिव साइड भी बताता हूं, पॉजिटिव साइड भी बताता हूं। मैं ये नहीं कहता कि हाँ 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 आप जल्दी से आ जाइए और 2 महीने के लिए तैयारी करवा लीजिए, आपका बच्चा पक्का सेलेक्ट हो जाएगा, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, 2 महीने में सारे बच्चे निकाल देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो स्कूल वाले हैं, एकेडमी वाले हैं, कोचिंग सेंटर वाले हैं, वो सिर्फ आपको पॉजिटिव साइड दिखा रहे हैं, जो कि गलत है। जब भी आप किसी अच्छे स्कूल में जाएंगे, वो आपको हमेशा पॉजिटिव साइड भी बताएगा, नेगेटिव साइड भी बताएगा। वो आपसे सिर्फ फीस लेने के चक्कर में नहीं रहेगा, आप समझिए, वो हमेशा आपको पॉइंट आउट करेगा, जहां पे आप गलत होंगे वो बताएगा कि देखिए हमारे यहाँ पे हफ्ते में सिर्फ एक बार बात करवाई जाती है, सिर्फ संडे संडे को बात करवाई जाती है, महीने में एक बार मिलना अलाउड होता है। ठीक है जी। अब कई बार अगर आप किसी और जगह जाएंगे जो आपसे पैसे लेना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि सिर्फ आप एडमिशन करवा लो, तो वो आपकी हर बात पे हाँ में हाँ मिलाएंगे, आपको कहीं पे वो काउंटर नहीं करेंगे। आप समझिए इस चीज को। लेकिन जो अच्छी एकेडमी होगी, जो अच्छा स्कूल होगा, वो आपको काउंटर भी करेगा। अगर आप कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो रोज बात करना चाहते हैं बच्चे से, तो साफ मना कर देगा। अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं जी हमारा घर तो पास में ही, हम हफ्ते में हर संडे बच्चे से मिलने आएंगे, मिलने में क्या दिक्कत है, तो वो साथ के साथ ही आपको मना कर देगा। तो अगर आपको कोई काउंटर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि वो सिर्फ आपसे एडमिशन करवाना चाहते हैं, सिर्फ आपसे पैसे लेना चाहते हैं, और कोई उनका मतलब नहीं है, सिर्फ वो आपके एडमिशन लेना चाहते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा कि जब भी आप किसी भी स्कूल में तैयारी करवाने के लिए जा रहे हैं, एडमिशन के लिए जा रहे हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए, तो आपको प्रॉपर, जो भी कोई अच्छी एकेडमी होगी वो प्रॉपर आपको फीस बताएगी, आपको रिटर्न में देगी कि ये हॉस्टल की फीस है, ये मेस की फीस है, ये ड्रेस है, इसके फॉर्म, इसके अंदर फॉर्म इंक्लूड होता है, आपको बुक्स मिलेगा, बैग मिलेगा, ड्रेस मिलेगा। मतलब वो जो भी आपसे बातचीत करेंगे बिल्कुल क्लियर कट बात करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, 1 लाख रुपए में सब कुछ इंक्लूड है, तो हम क्या बोलते हैं 1 लाख रुपीज के अंदर इंक्लूडेड है, और एज के अकॉर्डिंगली 5 फॉर्म बिल्कुल फ्री भरे जाते हैं, बुक्स हैं, बैग है, मटेरियल है, ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, सब कुछ इंक्लूड होता है ना। बाकी अगर आप बच्चा कुछ एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो उसके लिए पॉकेट मनी अलग से है, एनसीसी की यूनिफॉर्म के 2,000 रुपए हम अलग से लेते हैं।
तो कहने का मतलब जब भी कोई अच्छा स्कूल होगा, अच्छा कोचिंग सेंटर होगा, अच्छी एकेडमी होगी, तो वो आपसे हर चीज में क्लियरली बात करेगी, हर चीज आपको बताएगी, इसका फीस इतना है, मैथ्स का फीस इतना है, ड्रेस का ये लगता है, वो आपसे हर बात क्लियर बात करेगी। ठीक है। और जो भी आपकी देखिए छोटी मोटी एकेडमी होगी जो आपसे सिर्फ पैसे लेना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, क्लियर बातचीत नहीं करेंगे। एक बार एडमिशन हो जाएगा, फिर बाद में फॉर्म की फीस आपसे अलग से मांगेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, एज के अकॉर्डिंगली हम 5 फॉर्म फ्री भरते हैं जो साल की तैयारी करते हैं, और जो बच्चा 4 या 5 महीने की तैयारी करता है उसका हम सिर्फ 3 फॉर्म ही भरते हैं। तो 3,000 रुपए के 3 ही फॉर्म भरते हैं, बिल्कुल क्लियर बातचीत है। अगर एक्स्ट्रा फॉर्म भरवाना है तो उसके लिए अलग से पैसा चार्ज किया जाता है। आगे चलते हैं। कोई भी अच्छा स्कूल होगा, कोचिंग सेंटर होगा, वो हमेशा आपको फीस प्रॉपर बताएगा और हर चीज आपके साथ रिटर्न में आपके साइन करवाएगा, हर जगह पे आपसे काउंटर साइन करवाएगा, आपको प्रॉपर रिसिप्ट बना के देगा। आपका बच्चा हॉस्टल में आएगा तो प्रॉपर आपसे सिग्नेचर करवाएगा, प्रॉपर जो भी एग्रीमेंट्स होंगे वो आपको दिखाएगा, और आपके एग्रीमेंट जो भी बच्चे के रूल रेगुलेशन है स्कूल के, वहां पे आपसे साइन करवाएगा। ठीक है। बाकी देखिए, अब वही बात है कि जो अच्छी एकेडमीज नहीं होंगी, कोई अच्छा स्कूल नहीं होगा, उतना हाई फाई नहीं होगा, सिस्टम अच्छा नहीं होगा, तो उनका फोकस क्या होगा, बस किसी भी तरीके से ये जो बच्चा तैयारी करने के लिए आया है, ये जो पेरेंट्स तैयारी करने के लिए आए हैं, इनसे हम फीस ले लें, पैसा ले लें, किसी भी तरीके से बच्चे का एडमिशन हो जाए। लेकिन कोई अच्छा स्कूल होगा, अच्छी एकेडमी होगी, तो प्रॉपर रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, प्रॉपर आपको सारे पॉइंट्स बताएंगे, सारे रूल रेगुलेशन बताएंगे, क्या क्या चीजें होती हैं वो बताएंगे, क्या क्या चीजें नहीं होती है वो बताएंगे। आपको हर बात पे वो हाँ नहीं करेंगे अगर कोई अच्छा कोचिंग सेंटर होगा। ठीक है। तो ये आपको चेक करना है। आगे चलते हैं। जब भी कोई भी अच्छा स्कूल होगा, एकेडमी होगा, प्रॉपर आपको विजिट करवाएगी, प्रॉपर आपको लंच करवाएगी, प्रॉपर आपको हॉस्टल दिखाएगी। ठीक है। प्रॉपर आपको वॉशरूम दिखाएगी, कैंटीन में लेके जाएगी, आपको सारी स्मार्ट क्लासेस दिखाएगी, आपको हॉर्स राइडिंग के लिए हॉर्सेस दिखाएगी, आपको प्रॉपर प्लेग्राउंड दिखाएगी। कोई भी चीज वो आपसे छुपाएगी नहीं, प्रॉपर प्रिंसिपल से आपको मिलवाएंगे। आप समझिए, जो भी अच्छी एकेडमी होगी, जो भी अच्छा स्कूल होगा, अच्छे लेवल पे कोई भी अगर एकेडमी काम कर रही होगी, तो वो पेरेंट्स को हमेशा मोटिवेट करेगी, और पेरेंट्स को हर छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज वो आपको दिखाएगी। प्रॉपर आपको क्लासरूम दिखाएगी, लैब दिखाएगी, सेमिनार हॉल दिखाएंगे। ठीक है जी। आपको प्रॉपर स्पोर्ट्स रूम दिखाएंगे, आपको ग्राउंड दिखाएंगे, मेस दिखाएंगे, कैंटीन दिखाएंगे, हर चीज आपको वो चेक करवाएंगे। इवन वो आपको छोटी छोटी चीजें, जैसे यहाँ पे गर्म पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रॉपर साफ सफाई है कि नहीं है, कपड़े धुलने का कैसा सिस्टम है, प्रॉपर जो कैमरे हैं वो ऑनलाइन है कि नहीं है, प्रॉपर कैमरे लगे हुए कि नहीं है, हर रूम के वार्डन कौन कौन है, स्टेशनरी का सामान क्या क्या मिलता है, ये सारी छोटी छोटी चीजें। बड़ी चीजें तो ठीक है, छोटी छोटी चीजें भी आपको दिखाएंगे अगर कोई अच्छा एकेडमी होगा, अच्छा कोचिंग सेंटर होगा। और अगर कोई छोटी मोटी होगी तो उनका फोकस सिर्फ होगा किसी तरीके से एडमिशन करवा लें, किसी तरीके से बच्चे को छोड़ के चले जाएं, किसी तरीके से पैसा दे दें। ठीक है। तो ये कुछ मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि मैं जब ऑनलाइन जाता हूँ हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आ रहा हूँ, पिछले 4 सालों से मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूँ, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वीडियो को तैयार किया है, पीपीटीज को तैयार किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी सारे जो पेरेंट्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं एडमिशन करवाने में। काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं जो बेचारे थोड़े डरे रहते हैं, घबराए रहते हैं, एडमिशन करवाने में डरते हैं। तो आपको समझने में इजी रहेगा कि कौन से स्कूल अच्छे हैं, कौन सी एकेडमी अच्छी है, और कहाँ पे आपको एडमिशन करवाना है, कहाँ पे आपको एडमिशन नहीं करवाना है। तो इससे आपको थोड़ा एक जागरूकता मिलेगी। उसके बाद देखिए, जब भी आप किसी अच्छे स्कूल में, अच्छी एकेडमी में जाएंगे एडमिशन करवाने, तो देखिए वहां पे आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे, वहां पे आपके पास जो प्रॉपर प्रिंसिपल होगा, वाइस प्रिंसिपल होगा, डायरेक्टर होगी, आपके पास प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होगा, प्रॉपर चेयरमैन होंगे। तो आपको जब भी आप वहां जाएंगे तो आपको प्रॉपर चीजें दिखाई देंगी, आपको पॉजिटिव फील आएगा, आपको अच्छा लगेगा। जब भी आप कैंपस में घुसेंगे, जब भी आप स्कूल में जाएंगे, अपने बच्चे को लेकर के जाएंगे, तो आपको अंदर से एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आएगी, आपको अच्छा लगेगा, आपको सीखने को मिलेगा, आपको हमेशा आपको अच्छा लगेगा। ये चीज आपको समझने वाली है कि जो भी कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, अब आप किसी ऐसी जगह से कंपेयर करेंगे जहां पे सिर्फ 50, 60 या 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक है। लेकिन आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे 400, 500 बच्चा है, 1000 बच्चा पढ़ रहा है, जैसे हमारे स्कूल में करीब 900, 1000 बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस साल कोरोना वायरस की वजह से काफी बच्चे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, ऑफलाइन भी तैयारी कर रहे हैं। तो
जब भी आप किसी अच्छे स्कूल में जाएंगे, अच्छी एकेडमी में जाएंगे, तो प्रॉपर आपको वहां पे प्रिंसिपल मिलेगा, वाइस प्रिंसिपल मिलेगी, डायरेक्टर मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होगा, चेयरमैन होगा, एक प्रॉपर हायरार्की सिस्टम होगा जो स्कूल को ऑपरेट कर रहा होगा, चला रहा होगा, एकेडमी को चला रहा होगा। ठीक है। अब अगला पॉइंट आ जाता है कि जब भी आप किसी अच्छे स्कूल में, अच्छी एकेडमी में जाएंगे, तो वो आपको अपने प्रॉपर रिजल्ट्स दिखाएंगे, प्रॉपर आपको रोल नंबर्स दिखाएंगे। ठीक है। तो आपको रिजल्ट, आपको आपको डिसीजन लेना काफी इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा जब भी आप किसी इस तरह के स्कूल में जाएंगे, एकेडमी में जाएंगे। लेकिन अब आप किसी छोटे मोटे कोचिंग सेंटर में जाएंगे, किसी स्कूल में जाएंगे, तो उनके पास रिजल्ट्स होंगे लेकिन उतने ज्यादा नहीं होंगे, उतने अच्छे नहीं होंगे। तो जो भी आदमी देखिए क्लियर है, वो आपको प्रॉपर रिजल्ट दिखाएगा, वो आपको प्रॉपर रोल नंबर दिखाएगा, बच्चे का नाम होगा, कौन से स्कूल में सिलेक्ट हुआ है। आप यहाँ पे देखिए यूपी सैनिक स्कूल में 2 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो 2 ही दिखाए हैं, 20 नहीं दिखाए हैं आपको। ठीक है। ऐसे ही आपका ओक ग्रोव स्कूल हो गया, गुरुकुल हो गया। कहने का मतलब है थोड़ा सा आपको डिसीजन लेने में काफी इजी हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये आपके बात होगी प्रीवियस रिजल्ट की। अब जैसे आप किसी भी अच्छे कोचिंग सेंटर में जाएंगे, आप स्कूल में जाएंगे, तो जब आप वहां पे घुसेंगे, आपको एंट्री करेंगे, आपको प्रॉपर सिस्टम दिखाई देगा, अंदर जाएंगे, एक पॉजिटिविटी आएगी, आपको अच्छा लगेगा। आपको जब जब आप वहां पे घुसेंगे, आप गेट पर जाएंगे, रिसेप्शन पर जाएंगे, एडमिशन हेड से मिलेंगे, आप वहां के प्रिंसिपल से मिलेंगे, आप वहां के डायरेक्टर से मिलेंगे, आपको ऑटोमेटिकली बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आएगी। आपको लगेगा वहां जा करके कि हाँ यार, यहाँ पे एक अच्छा सिस्टम है और मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ सकता है, और यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि बच्चे को सिलेक्शन आराम से मिल जाएगा। आप समझिए इस चीज को, है ना। आगे चलते हैं। तो जब भी आप वहां पे जाइए, किसी भी अच्छे स्कूल में, एकेडमी में अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा क्या करना है, जब भी आप स्कूल में जाते हैं, तो आप वहां पे जो भी रिसेप्शन पे हैं, गेट कीपर है, रिसेप्शनिस्ट है, आपके जो प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, प्रॉपर आप देखिए कि क्या वो लोग प्रॉपर प्रोफेशनल हैं, उनका बातचीत करने का तरीका कैसा है, वो खुद क्वालिफाइड है कि नहीं है। जब आप अंदर जाएंगे, तो मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि आपको अपने आप चीजें समझ में आएंगी। देखिए, कोई भी आदमी है जो आज 1 लाख 1.5 लाख रुपए देकर के तैयारी करने जा रहा हो, बेवकूफ नहीं है। आप समझिए इस चीज को। चाहे हमारे पेरेंट्स हैं जो बहुत कम भी पढ़े लिखे हैं, तो भी जब वहां जाएंगे तो उनको ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। जब वो वहां पे रिसेप्शन पे जाएंगे, किस तरीके से उनसे मिला जा रहा है, बातचीत किया जा रहा है, उनको किस तरीके से सर्विस ऑफर किया जा रहा है, जो रिसेप्शनिस्ट है उनके बातचीत करने का तरीका कैसा है, गेट कीपर कैसे हैं, एडमिशन हेड कैसा है, प्रिंसिपल कैसे हैं, डायरेक्टर कैसे हैं, ये सारी चीजें एक बेसिक कॉमन सेंस कहते हैं ना। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास कॉमन सेंस नहीं है। उससे अच्छा मैं कहता हूं कि हमारे स्कूल में कई बार बहुत छोटे छोटे परिवार से लोग आते हैं, छोटी छोटी फैमिली से लोग आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन उन लोगों में कॉमन सेंस होता है ना। तो अनपढ़ आदमी के पास अगर कॉमन सेंस है, वो तो मैं कह रहा हूं वो पढ़े लिखे होने से ज्यादा अच्छा है। आगे चलते हैं। फिर आपको चेक करना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि वहां पे हर सब्जेक्ट के लिए क्या क्या अलग अलग टीचर्स हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे स्कूल में मैथ्स के टीचर अलग हैं, इंग्लिश के टीचर अलग हैं, रीजनिंग के टीचर अलग हैं, जीके के टीचर अलग हैं, हिंदी के टीचर अलग हैं, साइंस के टीचर अलग हैं। जो टीचर्स इंग्लिश की तैयारी करवाते हैं, कम्युनिकेशन की तैयारी, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे शहरों से बच्चे आते हैं, बच्चों की इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती है, तो ऐसे बच्चों को तैयारी करवाने के लिए, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए प्रॉपर इंग्लिश के टीचर अलग होते हैं और कम्युनिकेशन के टीचर अलग होते हैं। काउंसलर अलग है। बच्चा कई बार उदास हो जाता है, मम्मी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है, बच्चा पढ़ने में अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस है, तो ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास क्या है, प्रॉपर प्रोफेशनल काउंसलर्स होते हैं। कई बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, तो उनको ट्रेनिंग देना, उनको काउंसलिंग करवाना। उसके बाद जीके की तैयारी के लिए, करंट अफेयर्स के लिए टीचर अलग हैं, स्पोर्ट्स के टीचर अलग हैं जो बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाते हैं, एथलेटिक्स के लिए बच्चों को हम तैयार करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। अगला हमारा पॉइंट क्या है, तो जब भी आप किसी भी कोचिंग एकेडमी में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो आप वहां पे देखिए कि आपके बच्चे को कितने टीचर्स पढ़ाने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि जो छोटी छोटी एकेडमीज होती हैं, वहां पे 2 या 3 लोग ही होते हैं जो खुद ही मैथ्स पढ़ा देते हैं, वो इंग्लिश भी पढ़ा देते हैं, सोशल भी पढ़ा देते हैं। मतलब एक ही आदमी 2-2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, 3-3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, 4-4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो वहां पे क्या होता है कि आपको प्रॉपर व्यवस्था नहीं मिल पाती है, आपको वहां पे उतना अच्छा अरेंजमेंट नहीं मिल पाता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। आपको ऐसी जगह पे एडमिशन करवाना है
किसी भी अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, एकेडमी में जा रहे हैं, वहां पे हर सब्जेक्ट के टीचर अलग होंगे, मैथ्स के अलग होंगे, इंग्लिश के अलग होंगे, रीजनिंग के अलग होंगे। तो मैं अगर अपने स्कूल की बात करूं, हॉस्टल की बात करूं, तो जो बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या आरआईएमसी देहरादून के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको ये समझना है कि उनके पास हर सब्जेक्ट के लिए टीचर अलग है और एक बच्चे को कम से कम दिन में 9 से 10 टीचर पढ़ा रहे हैं। मैथ्स अलग, साइंस अलग, इंग्लिश अलग, रीजनिंग अलग, जीके अलग, ठीक है। इंटरव्यू की तैयारी के लिए अलग है, काउंसलर्स अलग है। काउंसलर्स का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार बच्चे उदास हो जाते हैं, मम्मी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है ना, या कई बार बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। काउंसलर्स उनको मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, रेगुलर उनके साथ मिलते हैं, बैठते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। उसके बाद हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं, जो वार्डन्स होते हैं, वो उनकी कॉपी चेक करते हैं, देखते हैं, उनको होमवर्क करवाते हैं रात को, है ना। रात को 10 बजे 11 बजे उनका काम क्या है, उनको होमवर्क करवाना। तो यानी कहने का मतलब एक बच्चे के ऊपर 9 से 10 टीचर प्रॉपर काम करते हैं। आगे चलते हैं। जब भी आप किसी भी अच्छे कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, एकेडमी में जा रहे हैं, स्कूल में तैयारी करने जा रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, जो अच्छे स्कूल होंगे, एकेडमी होगी, वो कभी भी किसी के बारे में नेगेटिव फीडबैक नहीं देगी, है ना। तो कई बार क्या होता है कि कुछ कोचिंग सेंटर होते हैं, जी हमारा तो बहुत अच्छा है, हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, ये है वो है। जब आप उनसे दूसरे के बारे में बात करेंगे तो वो बोलेगा नहीं नहीं जी, वो तो बहुत बेकार है, वहां पे रिजल्ट नहीं है, हमारे पास वहां से बच्चे आए हुए हैं, वहां पे प्रॉपर टीचर्स नहीं है, या बार बार टीचर चेंज होते रहते हैं, या प्रॉपर टीचिंग क्वालिटी नहीं है, उनके टीचर्स को टेक्निक नहीं आती है, खाना वहां पे अच्छा नहीं मिलता है। अभी हमारे यहाँ पे 5-6 बच्चे आए हैं वहां से पढ़ करके, वहां से छोड़ करके, उन्होंने उनकी फीस नहीं वापस करी। आप समझिए कि ये सब हरकतें जो है वो छोटे छोटे जो लोग होते हैं ना, वो करते हैं। कभी भी कोई भी आदमी जो अच्छा आदमी है, अच्छा कोचिंग सेंटर है, अच्छी एकेडमी है, वो कभी भी किसी के भी बारे में गलत नहीं बोलेगा, कभी भी नहीं बोलेगा, ठीक है। चाहे वो जैसा मैं, वो कभी भी दूसरों के बारे में बात ही नहीं करते हैं। वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी इतने सक्सेसफुल होते हैं कि उनके पास अपने बारे में बात करने के लिए टाइम नहीं है, वो दूसरों के बारे में क्या बात करेंगे, है ना। तो जो आदमी जैसा होता है वो वैसा ही बोलता है। अगर कोई आदमी बेकार है तो उसको वहां पे प्रॉब्लम्स भी दिखाई देंगी, उसको अच्छा भी नहीं लगेगा, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, उसको भी प्रॉब्लम आएगी, उसकी वाइफ को भी प्रॉब्लम आएगी, उसके बच्चे को भी प्रॉब्लम आएगी। वो ऑनलाइन कोर्सेज में भी किचकिच करेगा, वो हॉस्टल में आएगा तो भी किचकिच करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी अच्छी एकेडमी में जाएंगे तो वो कभी भी किसी के बारे में नेगेटिव फीडबैक नहीं, वो दूसरों के बारे में बात नहीं करते हैं, उनको दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। वो हमेशा आपको अपना सिस्टम दिखाएंगे, आपको पॉजिटिव पॉइंट दिखाएंगे, अपने नेगेटिव पॉइंट बताएंगे, कोई कमी पेशी होगी तो भी बताएंगे, कोई गलती है तो वो एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो सामने वाले को सिर्फ गलत करने में लगे रहेंगे। तो चलिए जी, तो आगे चलते हैं, कुछ पेरेंट्स के सवाल जवाब ले लेते हैं। और जो भी पेरेंट्स वीडियो को लाइव देख रहे हैं, आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। और दिसंबर से लेकर के मार्च तक आप प्रॉपर तैयारी करवा सकते हैं, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें आपका रहना पीना खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस। ओनली 50,000 रुपीज में आपको 15 बुक्स का सेट मिलेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपके बच्चे जनवरी, फरवरी और मार्च में कंप्लीटली बिजी हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करो। उज्जवल कुमार जी का मैसेज आ चुका है, सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड कब आएगा। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सैनिक स्कूल है, एडमिट कार्ड आपका 15 जनवरी को ऑनलाइन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उज्जवल कुमार जी, वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो की शुरुआत में मैंने ये पॉइंट बता दिया था। एक पेरेंट्स हैं, वो बुक्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या 7419999228 पर कॉल करो। हमारे काउंसलर्स आपको बुक्स के बारे में बताएंगे। 15 बुक्स का सेट है, 40 सैंपल पेपर आपको मिलेंगे, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड दोनों मिलेंगे। सबसे अच्छी बात क्या है, आपको OMR शीट भी मिलेगी, ठीक है। सबसे अच्छी बात क्या है कि आप ऑनलाइन चले जाइए, चाहे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, आपको सैनिक स्कूल का OMR शीट नहीं मिलेगा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का नहीं मिलेगा, सेंट्रल हिंदू स्कूल का नहीं मिलेगा। लेकिन जो पेरेंट्स हमारे माध्यम से बुक्स लेते हैं उनको सैंपल पेपर मिलेंगे, OMR शीट अलग मिलेगी, सॉल्ड सैंपल पेपर आपको अलग मिलेंगे। ये कुछ हमारे बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप के माध्यम से हमारे विद्यालय में बिल्कुल फ्री पढ़ रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे विद्यालय में तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है 2021 में आपके बच्चे की भी फोटो लगे और आपका बच्चा भी कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है।
सवाल ये आता है कि सर स्कॉलरशिप की डेट क्या है, मार्च में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा स्कॉलरशिप का, 20 मार्च, 21 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को हमारे यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। पूरा 15 दिन का प्रोसेस है। टॉप 100 स्टूडेंट्स को फ्री पढ़ाया जाएगा। 2018 में हमने 11 बच्चों को, 2019 में हमने 31 बच्चों को और 2020 में यानी जब कोरोना वायरस चल रहा था हमने टॉप 51 बच्चों को फ्री पढ़ाया। और अब क्योंकि आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है, अब हमने एक नया स्कूल भी ओपन कर लिया है। तो मैं आपको बता दूं कि 2021 में हम टॉप 100 बच्चों को बिल्कुल फ्री पढ़ाने जा रहे हैं। तो कोई भी बच्चा फर्स्ट क्लास से लेकर के 11th क्लास का कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। जो बच्चे अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं वो 11th और 12th क्लास में हमारे यहाँ पे एनडीए की तैयारी कर सकते हैं, आईआईटी की तैयारी कर सकते हैं। लड़कियां जो है वो एमएनएस की तैयारी कर सकती हैं। एक पेरेंट्स का मैसेज है, सर जो आप बुक्स बता रहे हैं वो बुक्स बहुत कॉस्टली है। देखिए 5,000 रुपये का 15 बुक्स का सेट है। अगर आपको सस्ती बुक्स चाहिए तो आप कुछ मत कीजिए, ऑनलाइन जाकर के 200 रुपये की किताब आपको मिल जाएगी, आप ऑनलाइन जाकर के परचेज कर सकते हैं। लेकिन उसमें कंप्लीट सिलेबस नहीं है। अगर आपको लगता है कि 200 पन्ने की किताब पढ़ने से कोई भी बच्चा ऑफिसर बन जाएगा, लेफ्टिनेंट बन जाएगा, सरकारी नौकरी लग जाएगी, तो मुंगेरी लाल के सपने देखने का कोई फायदा नहीं है। प्रॉपर ढंग से तैयारी करवाइए। जब आपके पास अच्छी बुक्स नहीं होंगी, आप लड़ाई करने जा रहे हैं, आपके पास अच्छा हथियार नहीं होगा तो आप लड़ाई कैसे करेंगे मुझे बताइए। 15 बुक्स का सेट हम प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको पिछले 10 सालों के सैनिक स्कूल के सॉल्ट सैंपल पेपर, मिलिट्री स्कूल के, सेंट्रल हिंदू स्कूल के और जवाहर नवोदय विद्यालय के मिलते हैं। ठीक है, सैनिक स्कूल में 1.5 लाख रुपए फीस है। अगर आप 5,000 रुपए दे करके बुक्स नहीं खरीद सकते तो आप सैनिक स्कूल में एडमिशन कैसे करवाएंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको बुक्स महंगी लग रही है तो प्लीज़ आप अपने बच्चे को तैयारी मत करवाइए, क्योंकि सैनिक स्कूल में जाने के बाद वहाँ पे भी 1.5 लाख रुपए सालाना फीस लगेगी। वो आप कैसे पे करोगे अपने बच्चे को? जब आप ढंग से तैयारी नहीं करवा सकते तो वहाँ पे पढ़ाओगे कैसे? समझिए मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। और जो पेरेंट्स हमारे विद्यालय में विजिट कर चुके हैं उनको मैं बता दूं कि उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला में जो लोग विजिट कर चुके हैं, मैं आपको यही कहूँगा, स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन करवाने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है। और हमारे विद्यालय में जो मैक्सिमम जो सीट्स है वो नेक्स्ट ईयर की फुल हो चुकी हैं। और आप लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट मिला है कि अब हमने पटियाला में अपना नया स्कूल ओपन करने जा रहे हैं 2021 से। तो जो लोग अंबाला वाला स्कूल विजिट कर चुके हैं वो फटाफट स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, नहीं तो फिर आपको पटियाला वाले स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ेगा। तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। मैं यही चाहूंगा कि टॉप 100 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल रहा है। 7419999228 पर कॉल करके आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं 2021 के लिए। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे एक पेरेंट्स का, मंडल जी का हमारे यहाँ सवाल आ चुका है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 10 अगस्त 2006 है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है और बच्चा एज के अकॉर्डिंगली इस साल 9th क्लास के लिए बच्चे के पास लास्ट चांस है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी अपने बच्चे का स्कॉलरशिप के लिए एडमिशन करवाना है, सैनिक स्कूल का फॉर्म भरवाना है, मिलिट्री स्कूल का, आपके पास लास्ट चांस है। रुद्र प्रताप जी हमारी वेबसाइट पर जाइए www.careerdefenseschool.com। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को ओपन कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अयान घोष जी का मैसेज आ चुका है। अयान घोष जी, आपने बहुत बड़ी गलती करी है। अगर आपके पास ओबीसी वाला, स्टेट वाला सर्टिफिकेट है और आप हमारे बहुत ही पुराने कस्टमर हैं, आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं, उसके बावजूद आपने अपने बच्चे का फॉर्म गलत भर दिया है, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ओबीसी कोटा के चक्कर में मत पड़िए, चुपचाप जनरल कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 18 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो अपनी कैटेगरी को चेंज कर दीजिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत आएगी और आपके बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। हो सकता है कल को आपके बच्चा सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो जाए, लेकिन उसके बाद भी आपके बच्चे को सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप फॉर्म भरेंगे तो गड़बड़ पक्का होएगी।
आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीतम जी का मैसेज है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कब आएगा? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, सैनिक स्कूल के बाद एनटीए जो है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म ऑनलाइन निकालेगा। ठीक है जी। राकेश कुमार जी का मैसेज, सर बच्चा जो रुक रुक के बोलते हैं उन बच्चों का सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। देखिए वो डिपेंड करता है कि बच्चा जो हकला रहा है वो कितना हकलाता है। ठीक है, तो वो टोटली डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, बच्चे का जो है मेडिकल वो कैसा जाता है। मैं आपको पर्सनली यही बोलूंगा कि इन सब बातों पे, नेगेटिव चीजों पे ध्यान मत दीजिए, चुपचाप ईमानदारी से अपने बच्चे को तैयारी करवाइए। ठीक है, चुपचाप बस, और आपको कुछ नहीं करना है, पॉजिटिवली आप अपने बच्चे को तैयारी करवाइए। इसके अलावा आपको नेगेटिव साइड सारी छोड़ दीजिए। जैसे जैसे बच्चे का पेपर क्लियर होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अपने आप नेगेटिव साइड खत्म होती जाएगी। जब बच्चा स्कूल में आएगा, जो हमारे मेडिकल के जो डॉक्टर्स हैं वो प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। किसी का वेट ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी को नौकनी की प्रॉब्लम है, कोई बच्चा हकला रहा है, तो ये आपको टेंशन बिल्कुल छोड़ देना है। ठीक है जी, इसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ये आपका काम नहीं है। पेरेंट्स का काम क्या है? अपना 100% देना। पेरेंट्स का काम क्या है? बच्चे को पॉजिटिवली तैयारी करवाना, बच्चे को मोटिवेट करना। ठीक है, बच्चा हॉस्टल में आएगा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी आएंगी, दिक्कतें आएंगी। घर जैसा सिस्टम कहीं नहीं मिलेगा, है ना। माँ माँ होती है, फादर फादर होते हैं, घर घर होता है। हमेशा याद रखिए, बच्चे को हमेशा सर्दियां आ रही है तो सर्दियों से लड़ने के लिए तैयार कीजिए, गर्मियां आ रही है तो गर्मियों से लड़ने के लिए तैयार कीजिए। सिंपल। एक पेरेंट्स ने मैसेज किया है, टीचर्स हेल्प करते हैं। अच्छा, तो मैं आपकी हेल्प मैंने कर तो दिया है, मैंने आपको बता तो दिया है कि आप 200 रुपीज़ का बुक्स मिलेगा, अरिहंत की बुक मिलेगी, आर गुप्ता की बुक्स मिलेगी, 200-250 रुपए की बुक मिलेगी। आप वो लेकर के तैयारी कर लीजिए। मैंने आपकी हेल्प कर तो दी है, मैंने आपको दोनों रास्ते बता दिए हैं। ठीक है, आप ध्यान से समझिए। अगर मैंने आपको, जैसे ही आपने मुझे मैसेज किया तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया? मैंने आपको यही बताया कि आपको क्या करना है, आपको 250 रुपीज की आपको बुक्स मिल जाएगी, लेकिन उसके अंदर कंप्लीट सिलेबस नहीं होता है। वो 200-300 पन्ने की जो किताब होती है वो कंप्लीट नहीं होती है, उसके अंदर क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, बच्चे को प्रैक्टिस करने का मौका कम मिलता है। ठीक है जी। बाकी अगर आप मेरी बात से नाराज हो गए हैं तो मैं आपसे माफी चाहूंगा। कई बार थोड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि पेरेंट्स कंजूसी छोड़ करके अपने बच्चे को तैयारी करवाएं। और मैंने कभी भी ये नहीं कहा है कि आप अंबाला में लेकर के आइए। कुछ हमारे जो कुछ पेरेंट्स ऐसा भी सोचते हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 4 सालों से वीडियोस बना रहा हूँ, हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ। मेरी आपसे भैया छोटी सी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाइए, किसी भी कोचिंग सेंटर से तैयारी करवाइए, किसी भी स्कूल से तैयारी करवाइए, लेकिन तैयारी जरूर करवाइए। बस, मेरा कोई लालच नहीं है। आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ाना है तो भी बहुत अच्छी बात है। आप अपने बच्चे को 200 रुपए की किताब से पढ़ाइए, चाहे 2000 रुपए की किताब से पढ़ाइए, मेरी जिंदगी में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम क्या है कि मैं अपना 100% दे रहा हूं, मैं आपको ईमानदारी से सही गाइडेंस दे रहा हूं। बस मुझे इसी बात का डर होता है और कोई मेरे को डर नहीं है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं। बिल्कुल जी, 20 से 25 दिसंबर के बीच में आप जो सैनिक स्कूल का फॉर्म है ऑनलाइन जाकर के उसमें जो भी बदलाव करना चाहते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी पेरेंट्स 6th और 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल के बुक्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि 5,000 रुपए का बुक्स है। ये पीपीटी में गलत लिखा हुआ है, 1999 ये गलत लिखा हुआ है। 5,000 रुपीज का बुक्स है जिसमें आपको 15 बुक्स का सेट मिलेगा, 10 सैनिक स्कूल के सैंपल पेपर, 10 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के सैंपल पेपर, 10 गुरु आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय के आपको सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे। और अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स की जानकारी लेना चाहते हैं, कई ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके अंदर आपको बुक्स भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, आपको सैनिक स्कूल का फॉर्म भी बिल्कुल फ्री भरा जाएगा। ठीक है, अगला जो सवाल है, सर अच्छा अब ये बता दीजिए कि पेपर के बाद इंटरव्यू होता है कि नहीं है?
बिल्कुल भी जी इंटरव्यू नहीं होता है, सैनिक स्कूल में इंटरव्यू बंद हो चुका है और सैनिक स्कूल को छोड़ करके सभी स्कूल्स में इंटरव्यू होता है। ठीक है जी। भोलेनाथ जी का मैसेज है, सर आई लव यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निशांत भट्ट जी का मैसेज आ चुका है, सर सैनिक स्कूल क्लास 9th में डिफेंस कट ऑफ ज्यादा हाई जाती है जर्नल की जाती है। निशांत भट्ट जी को कल मैंने इस सवाल का जवाब दिया था, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो जर्नल है उसका कट ऑफ जर्नल के हिसाब से आता है। जर्नल का कट ऑफ हमेशा कम होता है, डिफेंस का कट ऑफ हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि डिफेंस की सीट कम होती है, कंपटीशन ज्यादा होता है। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से जल्दी। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है जी, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आगे चलते हैं, कुछ और सवाल जवाब ले लेते हैं। रेखा बिस्ट जी पूछ रही हैं सैनिक स्कूल का एडवांटेज क्या है। फीस बिल्कुल ना के बराबर है, बच्चे को एनडीए की तैयारी करवाई जाती है। 50 to 60% जो बच्चे हैं वो सैनिक स्कूल में डायरेक्ट ऑफिसर बन के निकलते हैं, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनते हैं। कम से कम 1 लाख रुपए सैलरी होती है, मतलब सालाना जो है वो 12 से 15 लाख रुपए सैलरी होती है। सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है, बच्चा ऑफिसर बन जाता है ना। और अगर आप सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ाओगे तो 10वीं के बाद आपको आईआईटी जेई की तैयारी करवानी पड़ेगी, आपको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना पड़ेगा या इंजीनियर बनाना पड़ेगा, या जो भी आप कोर्स करवाएंगे उसका सारा खर्चा आपको भरना पड़ेगा। फीस बहुत मोटी लगती है, खर्चा बहुत ज्यादा आता है ना। तो मैं आपको बता दूं कि आपको टारगेट ये करना है कि 31 दिसंबर से पहले पहले आपको स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। और आप लोगों के सपोर्ट से अब हमारी जो कैरियर डिफेंस स्कूल की दूसरी ब्रांच जो है, जो कि पटियाला में है, वो भी ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो सैनिक स्कूल का जो फॉर्म है उसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 18 दिसंबर है। शाम को 5 बजे से पहले आपको फॉर्म भरना है। 7 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। गुरुकुल की बात करें तो गुरुकुल का जो पेपर है, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 10 मार्च है। फॉर्म निकल चुका है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। 5th क्लास का पेपर 21 मार्च, 6th क्लास का पेपर 22 मार्च, 7th क्लास का पेपर 23 मार्च, 8th क्लास का पेपर 24 मार्च और 9th क्लास का पेपर 25 मार्च और 11th क्लास का पेपर 26 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे है और 10 बजे से लेकर के सुबह 11:30 बजे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। गुरुकुल एक बहुत जबरदस्त स्कूल है, करीब 108 साल पुराना स्कूल है और हरियाणा का नंबर 1 बोर्डिंग स्कूल है। आप आंख बंद करके गुरुकुल में एडमिशन करवा सकते हैं। राय स्पोर्ट्स स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है और 4th क्लास से लेकर के 11th क्लास के लिए 14 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो जनवरी में आपको टारगेट करना है, जल्दी से जल्दी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। प्रिया जी, गुरुकुल की सबसे अच्छी बात क्या है कि गुरुकुल में किसी भी तरह का कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है तो 6ठी में एडमिशन मिल जाएगा, 6वीं में पढ़ रहा है तो 7वीं में मिल जाएगा, 7वीं में पढ़ रहा है तो 8वीं में मिल जाएगा, 8वीं में पढ़ रहा है तो 9वीं में मिल जाएगा। बहुत अच्छी चीज है गुरुकुल की। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीरेंद्र सिंह जी का मैसेज है, सर थैंक्स इतना मोटिवेशन करने के लिए। हम ये सब जानते ही नहीं है थे, बट अब आपके बताए रास्ते पर ही चल रहे हैं। थैंक्स। अरे वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बस आप जैसे पेरेंट्स को ही हम लोग ढूंढते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ी सी अगर डांट लग जाती है तो वो बुरा भी मान जाते हैं, नाराज भी हो जाते हैं, है ना। और ऐसे ही उनके बच्चे भी होंगे, जब वो हॉस्टल में आएंगे, थोड़ा सा किसी टीचर ने डांट दिया तो वो नाराज हो जाएंगे, थोड़ा सा किसी ने प्यार कर दिया तो वो खुश हो जाएंगे। तो ना तो ऐसे पेरेंट्स सक्सेसफुल है ना उनके बच्चे सक्सेसफुल है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। अब वो बच्चे हॉस्टल में आते हैं, थोड़ा तो जहां पे बच्चा गलती करता है उसको डांटा भी जाता है, सही काम करता है उसको प्यार भी करते हैं। थोड़ा सा डांट लगा दी तो बस फिर ऐसे पेरेंट्स क्या करेंगे, उनका बच्चा टिक ही नहीं पाएगा। जबकि आपको समझना पड़ेगा, अगर आपको ऑफिसर बनना है, एनडीए की ट्रेनिंग करनी है, तो आपको अपने बच्चे को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। आरव आरव जी का मैसेज आ चुका है, ही इज करंटली स्टडिंग इन क्लास 7। मुंबई से है बच्चा, 7th क्लास में पढ़ रहा है, 9th क्लास के लिए
बिल्कुल जी। आरव, आप अब का बच्चा भी 7th क्लास में है, आपके पास बहुत कम टाइम है। आप दिसंबर से लेकर के प्रॉपर मार्च तक एडमिशन करवाइए और उसके बाद अगले साल प्रॉपर जितनी लंबी प्लानिंग करोगे। मैं बार बार समझाता हूँ, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में बहुत छोटा सा डिफरेंट है। बस जो सक्सेसफुल आदमी बार बार कोशिश करता है ना, और जो अनसक्सेसफुल आदमी है वो क्या करेगा, एक बार ट्राई करेगा छोड़ देगा। समझ में आ रही बात? तो आपको ये बेसिक छोटी छोटी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ओलंपिक्स में जो एक आदमी दौड़ता है, वो सिर्फ 10 सेकंड दौड़ने के लिए 10 साल मेहनत करता है। और आप लोग क्या करते हो, सिर्फ सोचते हो 2 महीने तैयारी करवाएंगे और बच्चा अफसर बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा, आईएएस बन जाएगा, पीसीएस बन जाएगा। तो ये छोटी सोच से बच्चे सेलेक्ट होने वाले नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है। तो राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म निकल चुका है। 14 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। जितना जल्दी हो सके बच्चे का फॉर्म भरवाइए। टाइम बहुत कम रह गया है। लास्ट मोमेंट में जो वेबसाइट होती है वो स्लो हो जाती है, पेमेंट नहीं हो पाती है, दिक्कत आती है। कई पेरेंट्स लास्ट मोमेंट में पेमेंट देते हैं भरवाने के लिए, हमारे पास आती है पेमेंट, लेकिन हम पेमेंट ले भी लेते हैं, कई बार लास्ट मोमेंट में पेमेंट सबमिट ही नहीं होती है। तो ऐसे केसेस में कई बार पेरेंट्स भी नाराज हो जाते हैं कि आपने हमसे पेमेंट ले लिया लेकिन फॉर्म नहीं भरा। तो आपको समझना पड़ेगा, लास्ट मोमेंट में साइट नहीं चल रही है तो हम क्या करेंगे बताइए आप। कभी भी कोई भी पेरेंट्स हैं, कोई भी कस्टमर है, वो अपनी गलती नहीं मानता है कि 2 महीने से सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा जा रहा है फिर भी हम लास्ट मोमेंट में फॉर्म भरवा रहे हैं। कभी कोई गलती नहीं मानता। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का भी फॉर्म निकल चुका है, बॉयज और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और 31 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक है, तो 4th क्लास से लेकर के 10th क्लास का कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। 14 फरवरी को सुबह 10 बजे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो आपकी स्क्रीन पर प्रॉपर पीडीएफ हमने दे दिया है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 19 एग्जाम सेंटर्स बनाए गए, 19 एग्जाम सेंटर। तो आपको करना क्या है, आपको अपने बच्चे को पॉजिटिवली सही तरीके से तैयारी करवाना है बस, और कुछ नहीं करना है। 5th क्लास का जो पेपर है वो 2 घंटे का, और 6th क्लास से लेकर के 9th क्लास का पेपर 3 घंटे का कंडक्ट किया जाता है। आर्मी वालों के लिए फॉर्म की जो फीस है वो 2500 रुपये है। सिविलियंस जो बच्चे हैं उनकी फीस जो है वो 4500 रुपये है। ठीक है, चंडी मंदिर, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, दिल्ली में ढोला कुआं, हरियाणा में हिसार, यूपी में लखनऊ, वेस्ट बंगाल में कोलकाता, राजस्थान में जयपुर, जम्मू, और इसके बाद आपका गुवाहाटी, यहाँ पे आप पेपर दिलवा सकते हैं। ब्यास, भोपाल, पुणे, देहरादून, जोधपुर, बैंगलोर, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, पिथौरागढ़, नोएडा, बहुत सारे एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको आराम से चुपचाप साइलेंटली तैयारी करनी है बस। फालतू इधर उधर रोला नहीं पाना है। ठीक है, इधर उधर फालतू कुछ भी नहीं, अपने आप को फोकस रखिए, अपने गोल के ऊपर, टारगेट के ऊपर काम कीजिए। जिस दिन बच्चा सेलेक्ट होगा अपने आप ही हर जगह फोटो लगेंगी, अखबार में फोटो आएगी, हमारी वेबसाइट पे फोटो लगाई जाएगी। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोस बन के आएंगे, अपने आप ढिंडोरा पिट जाएगा। आपको पहले ही ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। साइलेंटली अपने बच्चे को तैयारी करवाइए। ठीक है, हिंदुस्तान में नजर भी लग जाती है, इस बात का ध्यान रखना। पहले तो मैं नहीं मानता था, आजकल मैं मानने लग गया हूँ। मुझे बड़ी नजर लग जाती है भाई। राज पुकार जी का मैसेज है, राज पुकार जी का मैसेज है, मेरे बच्चा राधे श्याम राय आपके हॉस्टल में पढ़ रहा है, उसका एग्जाम सेंटर अंबाला के लिए करवाना है। राज पुकार जी, मैंने कल भी आपको बताया था सर, प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, जो हमारी फॉर्म टीम है आप उनको कॉल कीजिए, जिन्होंने आपको पहले कॉल किया था फॉर्म के रिगार्डिंग, जिन्होंने आपका फॉर्म भरा था। ठीक है, उनकी मदद लेकर के आप अपने बच्चे का फॉर्म का जो एग्ज़ाम सेंटर है उसको चेंज करवा सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी करवा लीजिए। कृष्णा पटेल जी का मैसेज आ चुका है, जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? कोई भी स्कूल हो, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो आईएएस का एग्जाम है, चाहे वो आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम है, कम से कम 80% टारगेट करो बस। ठीक है, तो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का जो पेपर है वो आपका, जो 5th क्लास का पेपर है वो 300 मार्क्स का होता है, और जो 6th से लेकर के 9th क्लास का पेपर है वो 400 मार्क्स का होता है। तो आपको ढंग से तैयारी करवाना है, कम से कम 80% मार्क्स को टारगेट को लेकर के चलना है।
राज पुकार जी का मैसेज आ गया है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हम लोग पिछले 10 सालों से तैयारी करवा रहे हैं, हो सकता है कई बार मैं थोड़ा कड़े शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, शायद आपको थोड़ा बहुत बुरा भी लगे, लेकिन मेरी नज़र ऐसे पेरेंट्स पे रहती है जो बच्चे को अपने आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे बच्चों पर रहती है जो बच्चे लाइफ में आगे जाना चाहते हैं। मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। सारे एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है। राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म निकल चुका है, 14 जनवरी लास्ट डेट है। RIMC देहरादून का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 मार्च है और जून में आपका एग्जाम होगा। सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 18 दिसंबर है, 7 फरवरी को एग्जाम होगा। ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है, 31 जनवरी लास्ट डेट है। मिलिट्री स्कूल का फॉर्म अभी निकला ही नहीं है, ठीक है। गुरुकुल का फॉर्म निकल चुका है, 10 मार्च लास्ट डेट है और 21 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक गुरुकुल का पेपर चलेगा। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई और किट्टूर सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है और दोनों का एग्जाम 14 फरवरी को कंडक्ट किया जाएगा। तो ये बार बार आपको याद दिलाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि पेरेंट्स बिजी रहते हैं, काम धंधा कर रहे हैं, पेरेंट्स को टाइम बहुत कम मिलता है। मैं खुद समझता हूँ इन चीज़ों को, तो मेरी कोशिश होती है कि वीडियो के माध्यम से आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तैयारी जरूर करवाइए, फॉर्म जरूर भरवाइए। ये मत सोचिए कि मैंने तो ओक ग्रोव स्कूल में भेजना ही नहीं है, मैंने तो जवाहर नवोदय विद्यालय में भेजना ही नहीं है। फॉर्म सारे भरो, पेपर दिलवाओ, बच्चे को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अगला सवाल ले लेते हैं, काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए एक पेरेंट्स ने हमसे टाइम टेबल पूछा है, वन डायरेक्शन नाम है, अगर अपने नाम से मैसेज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है जी, ताकि मैं आपको समझ पाऊंगा कौन है, कहाँ से मैसेज कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि टाइम टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। कम से कम अगर आप पॉजिटिवली 10 घंटे बच्चा तैयारी कर रहा है तभी फ़ायदा है। सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई चलती है CBSE बोर्ड की, फिर दोपहर को 2 घंटा और रात को 2 घंटा, मतलब टोटल 10 घंटे का प्रॉपर सिस्टम। इसके साथ ही आपको प्रॉपर स्पोर्ट्स, प्रॉपर शाम को 2-2.5 घंटे खेलने का मौका मिलना चाहिए। जितना पढ़ना जरूरी है उतना ही खेलना जरूरी है, जितना पढ़ना जरूरी है उतना ही मोबाइल चलाना और टेक्नोलॉजी लैपटॉप चलाना भी जरूरी है। तो कई बार जो पुराने पेरेंट्स हैं हमारे, जो उतने टेक्नोलॉजी बायस्ड नहीं है या जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि बच्चा मोबाइल नहीं चलाए, लैपटॉप ना चलाए, बच्चा फालतू काम कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मोबाइल और लैपटॉप चलाना भी जरूरी है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कितनी देर चलाना जरूरी है ना। अब ये नहीं है कि भाई वो सारा दिन लगा हुआ है, ये समझने वाली चीज है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के, मिलिट्री स्कूल के, सैनिक स्कूल के रोल नंबर के साथ, ठीक है, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे, कोई आशंका ना रहे। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ और ओक ग्रोव स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, किट्टूर सैनिक स्कूल, ठीक है जी। प्रभु राय जी का मैसेज है, बड़ा ही प्यारा नाम है प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। गुरुकुल का एग्जाम गुरुकुल में ही होता है। अभी मैंने आपको बताया था 5th क्लास का पेपर 21 मार्च को, 6th क्लास का पेपर 22 मार्च को, 7th क्लास का मेजर 23 मार्च को, 8th क्लास का पेपर 24 मार्च को, 9th क्लास का पेपर 25 मार्च को और 11th क्लास का पेपर 26 मार्च को। रीता तोमर जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र का जो एग्जाम है वो गुरुकुल में ही कंडक्ट किया जाता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, कुछ और सवाल जवाब ले लेते हैं। मैं देख रहा हूँ चैनल को, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की नई नई वीडियोस आपको मिलती रहे। कोई भी आपको डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से अंबाला में जाइए, स्कूल विजिट कीजिए। 31 दिसंबर स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। 31 दिसंबर के बाद आपको पटियाले वाले स्कूल में एडमिशन मिलेगा। तो ये कुछ फोटोज़ हैं कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला की, जो कि आप देख सकते हैं और थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। हॉस्टल बहुत सुंदर बनाया हमने, सारी स्मार्ट क्लासेस हैं, मैथ्स बहुत अच्छा है और जब पेरेंट्स जाते हैं उनको प्रॉपर लंच कराया जाता है ताकि उनको आइडिया लग जाए, है ना। कैंटीन है, बच्चों को शाम को स्नैक्स मिलता है। आज मैं स्कूल गया था तो बच्चों को आज चाउमीन दिया गया था, किसी दिन
बच्चों को सैंडविच दिया जाता है, शाम को किसी दिन समोसा दिया जाता है, शाम को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, बच्चे खुश रहते हैं इसी बहाने, है ना। तो स्नैक्स देना भी बच्चों को ज़रूरी है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो कभी किसी दिन बच्चे को मैगी दे देते हैं शाम को कैंटीन में। ग्राउंड बहुत खुले डुले हैं, 10 एकड़ का कैंपस है जिसमें 5 एकड़ में प्रॉपर ग्राउंड बना हुआ है। सब्जियां वगैरह सारी स्कूल में ही उगाई जाती हैं, जो भी हॉस्टल में खाना बनता है। एजुकेशनल ट्रिप होता है, बच्चों को सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल घुमाने लेके जाते हैं, फोटो भी आपके सामने है, नहीं तो कई पेरेंट्स बोलेंगे अरे नहीं नहीं ऐसे ही झूठ बोलते हैं, है ना। तो क्वार्टरली एजुकेशनल ट्रिप होता है, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल गुरुकुल लेकर के जाते हैं, हॉर्स राइडिंग करवाई जाती है बच्चों को स्कूल में, प्रॉपर हमारे पास अपने घोड़े हैं, ठीक है। प्योर दूध पिलाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमने अपने स्कूल में गाय और भैंसे प्रॉपर रखी हैं ताकि हम अपने बच्चों को प्रॉपर प्योर दूध पिलाएं, प्योर दूध क्वालिटी के साथ, बेस्ट के साथ, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। 500 कंप्यूटर की लैब बनाई है ताकि 500-600 बच्चे एक साथ बैठे हैं, एक साथ टेस्ट दें। जो भी बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं प्रॉपर उनका ऑनलाइन टेस्ट होता है प्रॉपर, ठीक है जी। बच्चों का टेस्ट होता है, साथ के साथ पेरेंट्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाता है, ठीक है प्रॉपर। तो ये सभी चीज़ें जो है ना वो समझने वाली हैं, प्रॉपर एक टीम लगी हुई है। कोई भी आपको दिक्कत आती है तो उसके लिए 24 घंटे आपको सर्विस मिल रही है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में। ये देखिए 24 घंटे आपके पास डॉक्टर हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में भी 24 घंटे डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन हमारे विद्यालय में 24 घंटे डॉक्टर्स रखे गए हैं प्रॉपर, ठीक है जी। सवाल ये आता है कि सर हम फॉर्म सारे भरते हैं, सारे फॉर्म हम भरते हैं, सारे फॉर्म हम भरते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि सर आप पेपर कौन कौन सा दिलवाते हैं, है ना। जब भी आप एडमिशन करवा रहे हैं तो आपके और हमारे बीच में क्लियरिटी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं फॉर्म सारे हम भरते हैं, पेपर भी जितने भी मेन मेन है वो सारे हम दिलवाते हैं, जैसे सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल गुरुकुल कुरुक्षेत्र गुरुकुल नेड़ोखेड़ी सारे पेपर हम दिलवाते हैं। ओक ग्रोव स्कूल आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई राय स्पोर्ट्स स्कूल ये हम दिलवाते हैं। अब कुछ पेपर ऐसे हैं जो आपको दिलवाना पड़ता है क्योंकि वो आपके स्टेट में होता है, आपके शहर में होता है, जैसे RIMC देहरादून, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, ठीक है, किट्टूर सैनिक स्कूल ये आपका कर्नाटक में होता है पेपर इसका, बेलगांव में, जवाहर नवोदय विद्यालय का आपकी डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो ये आपको ही दिलवाना पड़ेगा ना, हम एक एक बच्चे को यूपी में बिहार में थोड़ी लेके जा सकते हैं। तो सिंपल है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बस अगर कोई भी थोड़ा भी समझदार आदमी होगा तो वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा। जब भी आप स्कूल में जाते हैं हर चीज को प्रॉपर चेक कीजिए, प्रॉपर, ठीक है जी। तो कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। राज पुगार जी, बिल्कुल बिल्कुल, हर संडे आपकी बच्चे से बात करवाई जाती है और हर रोज स्नैक्स में अलग अलग सामान मिलता है, हर रोज। किसी दिन समोसे मिलते हैं, किसी दिन बच्चों को सैंडविच मिलता है। आज मैं स्कूल में गया था तो क्योंकि हम लोगों ने मीटिंग वगैरह करी थी तो आज हम लोगों ने भी नूडल्स खाए थे, तो आज हमें भी हॉस्टल का, क्योंकि जब भी मैं हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जब स्कूल जाता हूँ, जो लंच बच्चे करते हैं वही लंच मैं करता हूँ, जो शाम को बच्चे स्नैक्स खाते हैं मैं भी खाता हूँ जानबूझ करके, ताकि मैं क्वालिटी को चेक कर सकूं, है ना। मेरे ऑफिस में मेरे रूम में वॉशरूम है, लेकिन मैं कभी भी अपने रूम का वॉशरूम नहीं यूज करता हूं, मैं जानबूझ करके स्कूल के वॉशरूम में जाता हूं जिसमें बच्चे जाते हैं जानबूझ करके, ताकि मैं ये देखना चाहता हूं कि प्रॉपर साफ सफाई है कि नहीं है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं सर जो डेली चेक करने वाली है, डेली प्रॉपर चेक करने वाली है ना, प्रॉपर। चलिए तो आगे चलते हैं, कुछ और सवाल जवाब ले लेते हैं। पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और आप लोगों के सपोर्ट से अब हमारा दूसरा स्कूल भी स्टार्ट होने जा रहा है, कैरियर डिफेंस स्कूल पटियाला ब्रांच, ठीक है जी। सूरज कुमार जी का मुझे सवाल नहीं समझ में आ रहा भैया, क्या पूछ रहे हैं, ईयर सैलरी क्या पूछ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आयुष शुक्ला जी का मैसेज है, सर बहुत दिन बाद लाइव आ रहा हूँ, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, आप रेगुलर लाइव आइए क्योंकि एग्जाम्स में बहुत सारे चेंजेस हैं, अपडेट्स आ चुके हैं, और इसीलिए मैं रोज लाइव आता हूं ताकि मैं आपके साथ एक कनेक्शन बना सकूं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना सकूं, है ना। जब एक बार अगर आपके और मेरे बीच में ट्रस्ट है तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझिए बात को। और इसीलिए मैं पिछले 4 सालों से लगातार लाइव वीडियोस बनाता हूँ, लाइव वीडियोस रेगुलर, है ना। आगे चलते हैं, कुछ और सवाल जवाब ले लेते हैं। रीता जी का मैसेज है, सर मेरा बेटा आपके यहाँ से इवनिंग क्लासेस करता है,
सर सैनिक स्कूल घोड़ा खाल का फॉर्म भर दिया है, एक आरएमएस का फॉर्म भर देंगे, तीसरा बेस्ट स्कूल कौन सा है? रीता जी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जिन काउंसलर्स के माध्यम से आपने फॉर्म भरवाया था उनके माध्यम से आप डिस्कस कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके मतलब हस्बैंड क्या करते हैं, आपका फाइनेंशियल बजट कैसा है ना, आपकी सोच कैसी है। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चे को डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं, कई पेरेंट्स अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। बाकी मैं आपको बोलूंगा कि एक सैनिक का भरवा लीजिए, एक मिलिट्री का भरवा लीजिए, तीसरा गुरुकुल का, गुरुकुल कुरुक्षेत्र बहुत जबरदस्त स्कूल है, ठीक है जी। बाकी जो बच्चे पूरे साल की तैयारी करते हैं उनके हम 5 फॉर्म बिल्कुल फ्री भरते हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपको बता दिया, पेपर भी हम दिलवाते हैं, फॉर्म भी हम भरते हैं। दीनानाथ जी का मैसेज आ चुका है, आर के मिशन स्कूल पर वीडियो चाहते हैं। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आर के मिशन स्कूल के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट अब खत्म हो चुकी है आर के मिशन स्कूल की, लेकिन एग्जाम डेट जो है वो उसका जनवरी में आएगा, अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो मैं आपको वादा करता हूं जैसे ही कोई अपडेट आएगा, मेरा आपसे वादा है कि मैं वीडियो आपको जरूर बना करके दूंगा। संदीप यादव जी का मैसेज है, सर यू टीच वेरी वेल। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। देखिए, मैं रिलेशन बनाने में बिलीव करता हूँ, बस मुझे कोई लालच नहीं है कोई पढ़ाए ना पढ़ाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग मेरे यहाँ आए, मैं उनके विश्वास पर, उनकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरूं, है ना। तभी मैं कहता हूँ कि आपको, आप अंबाला आइए, 2 चक्कर मारिए, 4 चक्कर मारिए, पेमेंट नहीं देनी है, एडमिशन नहीं करवानी है, पहले 10 बार चेक करो, पहले प्रॉपर हर चीज चेक करो, फिर आपको एडमिशन करवाना है, सिंपल। तो अपने आप रिलेशन अच्छा हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। प्रताप जी का मैसेज, सर ओक ग्रोव स्कूल का एग्जाम सेंटर कहाँ बनता है? देखिए, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म निकल चुका है, 21 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और ओक ग्रोव स्कूल का जो एग्जाम है, ये देखिए आपके सामने, 31 जनवरी को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। 3rd क्लास से लेकर के 9th क्लास में बिल्कुल प्रॉपर, ठीक है जी, एग्जाम होगा, बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अभी लेट फीस के साथ आप 2500 रुपये देकर के ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। संदीप यादव जी, गुरुकुल का फॉर्म निकल चुका है, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको रेगुलर नई नई जानकारियां मिलती रहें। मुकुल जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। आरआईएमसी देहरादून के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, 2 जनवरी 2008 से लेकर के 1 जुलाई 2009 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। आपका बच्चा मुकेश जी, आपका बच्चा आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम अभी नहीं दे सकता है, अभी आपका बच्चा छोटा है। क्या करना है आपको, आपका बच्चा अगले साल दिसंबर में देगा पेपर। आपके पास मुकेश जी सिर्फ 1 साल का समय रह गया है। तो अभी आपका बच्चा 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का पेपर देगा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर देगा। पहले उसके लिए तैयारी करवाइए, जिसमें एज आ रही है, जिसमें नहीं आ रही है उसकी चिंता छोड़ दीजिए। तो मुकेश जी, आपका बच्चा 2022 वाला, ध्यान से समझिए, 2021 दिसंबर वाला पेपर देगा, ठीक है, आरआईएमसी देहरादून का। तैयारी करवाओ, एक बार बच्चा हॉस्टल में आ गया तो ये सब सवाल आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर्म भरना, पेपर दिलवाना, एज के अकॉर्डिंगली आपको गाइड करना, ट्रेनिंग देना, ठीक है। जब तक आप एडमिशन नहीं करवाओगे, हमेशा कंफ्यूज रहोगे, परेशान रहोगे। वैदिक जी का मैसेज आया है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 10 नवंबर 2010। 10 नवंबर 2010 वाला बच्चा भी दिसंबर 2021 में आरआईएमसी देहरादून का पेपर देगा। इस साल दिसंबर 2020 में ये बच्चा 2000 सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का पेपर 6th क्लास का दे सकता है, ठीक है जी। तो आपका भी सेम केस है। राजीव सिंह जी, आप अपने बच्चे का एग्जाम सेंटर बिल्कुल चेंज करवा सकते हैं सर, पूरे ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं और कहीं से भी पेपर दिलवा सकते हैं। इसी साल रूल रेगुलेशन चेंज हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इसका फायदा उठाइए। ऋषभ यादव जी, पेपर बहुत ज़बरदस्त आता है, सेंट्रल हिंदू स्कूल का टफ आता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है और 9th क्लास में सीट्स कम होती हैं, कंपटीशन ज़्यादा होता है।
यूपी से हर साल 1.5 लाख बच्चे सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म भरते हैं। 1.5 लाख बच्चे, सोचिए। तो समझदार आदमी को इशारा काफी है। और मैं कई बार इसीलिए बोलता हूँ कि मुंगेरी लाल के सपने देखने का कोई फायदा नहीं। कई पेरेंट्स को बुरा लगता है और मैं चाहता हूँ कि आपको बुरा लगे, तभी तो आप तैयारी करवाओगे ना। मैं यहाँ पे रात को 9 बजे खुश करने के लिए नहीं आता हूँ आपको, समझिए आप इस चीज को, आपको जगाने के लिए आता हूँ। ये सूरज कुमार जी क्या पूछ रहे हैं, मंथली सैलरी क्या पूछ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सूरज कुमार जी मेरी सैलरी मैंने बता दी तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जाने दीजिए, अपने काम धंधे में ध्यान दीजिए और अपने बच्चे को तैयारी करवाइए, ठीक है। और मैं जैसा हूं, मेरे को जितनी सक्सेस मिली है, मैं भी वैसे ही सोचता हूं कि अगर मैं 25 साल की उम्र में सक्सेसफुल हो सकता हूं तो आपका बच्चा क्यों नहीं हो सकता। मेरी सोच ऐसी है कि अगर मैं 25 साल की उम्र में फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता हूं, प्रॉपरली अपना बिजनेस सेटअप कर सकता हूं, काम धंधा सेटअप कर सकता हूं, ठीक है, तो आपका बच्चा क्यों नहीं कर सकता। ये मेरी सोच है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुकेश जी का मैसेज आया, ओके सर, थैंक यू, समझ गए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव सिंह जी, थैंक यू थैंक यू। तो लास्ट वीडियो को मैं समाप्त करता हूं, कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे। और मेरी कोशिश यही रहेगी, स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। 100 स्टूडेंट्स को 2021 में हम लोग फ्री पढ़ाने जा रहे हैं। और आप लोगों के प्यार से, विश्वास के साथ हमने पटियाला ब्रांच भी ओपन कर दी है। तो जिन्होंने अम्बाला वाला स्कूल विजिट किया हुआ है, फटाफट रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, नहीं तो फिर आपको जनवरी में जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनको फिर पटियाला वाले स्कूल में एडमिशन मिलेगा। 7419999228 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो